हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों का वेलकम है आज के लेक्चर नंबर 3 में और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर पे आप तो आज जो मैं कराने वाला हूं वो सा लेक्चर नंबर 3 है भाई। ठीक है, तो आज यार थोड़ा सा बेसिकली टेक्निकल इशू था जिस वजह से हमें 10 मिनट इंतजार करना पड़ गया। मैं भी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब हमारे बालक और बालिकाएं क्लास के अंदर आएं और हम ट्रिग्नोमेट्री को फिर दोबारा से धुआंधार तरीके से पढ़ाना शुरू करें। तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। अरे यार मैंने देर नहीं की, देखो मैं तो अपने टाइम पर पंक्चुअल हूं, मैं कभी देर नहीं करता चीजों को लेकर। देर तो यहाँ पर बेसिकली जो हुई है वो टेक्निकल इशू की वजह से हुई है। चलो आप सभी बच्चे रेडी हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में दो, सब यार रेडी, हम क्लास के लिए रेडी हैं। शुरू करता हूँ क्लास को आप लोगों के लिए। एक बच्चा ऑफ कर देते सर, नहीं बेटा ऑफ नहीं करनी, वैसे आपको पता है कि हम 3 दिनों के बाद मिल रहे हैं। फ्राइडे को वैसी क्लास नहीं हो पाई थी, विश्वास दिवस था उस दिन। ठीक है, पूरा पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा था तो हम लोगों को भी वहां जाना पड़ा। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 3 आपको पढ़ाते हैं। और जो बच्चे भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं उनको काफी बेनिफिट मिल रहा होगा, उनको पता है कि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस जो है यूट्यूब पर भी उनको चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लास को एंजॉय करें, बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, बाकी ये ट्रिपलेट थे, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना? हाँ, तो ये ट्रिपलेट था जिसको मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रिपलेट का यूज आपके एग्जाम में काफी ज्यादा होता है, उस चीज को करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग हम करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन से जहां पर बेसिकली आपको बिल्कुल सिंपल सा एक प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूं। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताइए, फिर मैं आपके सामने आज के टाइप की तरफ चलता हूं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की क्लास का। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा भाई। करो, टेलीग्राम में भी मैंने आपको जो बारकोड दिखाया था उसको मोबाइल से स्कैन कर लेना, या फिर आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, विश्वास दिवस हुआ था ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा था, वहां पर उसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, चलो अब आ जाइए पढ़ना शुरू करते हैं आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है sin स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बराबर 5 है। तो आपको इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू क्या बनेगी करिए। फटाफट से देखो क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। देखो अगर आप इसमें देखें सर, अगर ये 5/1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर में 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 5 sin स्क्वायर थीटा। 5 sin स्क्वायर थीटा को लेके आएंगे तो 5 और 1 6, 6 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 और tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा। अब इस cos को उधर ले आइए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/6 या cos थीटा की वैल्यू √5 अपॉन में √6 हो जाएगी। ठीक है, √5 अपॉन में √6 बनेगी। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो सर cos की वैल्यू क्या होती है, बेस आधार बटे में कर्ण। ठीक है, आपने यहां देखा कि सर जो cos होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस आधार बटे में कर्ण होता है। तो यहां पर जो ab की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी भाई। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल भी हमारे पास बन गया। अब वहां पर जो चीजें हमें डालनी है उसको हम डालते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 24 का 24 ऐसे लिखा आपने। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/6 माइनस 15। अब देखो cos की वैल्यू अगर 5/6 है तो sec की वैल्यू 6/5 हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। लिखा है 6 cosec स्क्वायर थीटा यानी कि √6 हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे में लंब, तो √6/1 का स्क्वायर माइनस 7 और cot का मतलब होगा आधार बटे में लंब यानी कि √5 का स्क्वायर, √5/1 का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू हम लोगों ने यहां डाल दी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर को निकालेंगे। ठीक है, अब देखो तो यहां से अगर हम इसे काटेंगे 4 से तो ये बनेगा 4 4 गुणा में 5 20 माइनस 5 3 15 यानी कि 6 3 18। देखो √6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 36, √5 का स्क्वायर 5 7 35, तो आंसर कितना बनेगा, 2 बनेगा। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। तभी ने इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लिया होगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। और ये 6 कैसे आया, सबसे पहले बेटा कहां लिखा है, ये ऐसे आया, ये माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो ये 1 sin थीटा है और ये माइनस का 5 इधर आके 6 sin थीटा हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा समझो यार, हर बच्चे के कमेंट को पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं आराम से आपको चीजें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऐसे देखो इसमें देखो आपको कहानी पता है क्या, कहानी ये है कि सर यहाँ पर ना हमें cosec स्क्वायर और cot स्क्वायर के अंदर रिलेशन नहीं मिल रहा। ज्यादा अगर आप इसको कॉमन भी निकालोगे तो तब भी आपको ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा। जब तक आप ट्रायंगल नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी इसके अंदर। इसलिए हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, आपकी स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रख रहा हूं जो कि कन्वर्जन वाले हैं, जिसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा चीजों को। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा क्या बनेगा, आपको बताना है। बताइए तो फटाफट शाबाश, क्या आंसर बनेगा इसका। देखो ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से हो जाए, पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन के अंदर आपको शॉर्टकट मिलेगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि अगर आपको sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया तो अगर आप sin स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि sin थीटा जो है वो 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है sin थीटा के बराबर है। अब आपने यहाँ पर देखा कि सर cos स्क्वायर थीटा की जगह आप sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए cos की पावर 4, हमें चाहिए cos की पावर 4। अगर आप यहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, अगर आप यहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये cos की जगह हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा, स्क्वायरिंग करेंगे तो cos की पावर 4 और ये sin थीटा की जगह क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यानी cos की पावर 4 जो है वो sin स्क्वायर थीटा को बता रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि सर cos की पावर 4 जो है वो sin स्क्वायर थीटा को बता रहा है। तो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ गया। मैंने बोला ये कन्वर्जन टाइप की प्रॉब्लम है। अब आप देखेंगे कि सर अगर cos स्क्वायर की जगह sin आ गया और cos की पावर 4 की जगह sin स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल बनेगी। तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। एक बच्चा लिखा है कमेंट में आवाज कोई कम आ रही है, आवाज ठीक आ रही है कोई कम है, बताओ मुझे एक बार, थोड़ा बात कर लेते हैं फिर। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, वैसे तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे आप लोग कि 2020 में आया हुआ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार-बार आपके एग्जाम में आपको मिलते हैं, तो एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बताइए। ठीक है,
करो फटाफट से। ठीक है मैंने बोल दिया, आवाज बढ़ जाएगी, ठीक है बोल दिया मैंने, एक बार मुझे बता देना, कंफर्मेशन देना, थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर सर आपने देखा कि 10 की पावर 4x, ठीक है 10 की पावर 4x बराबर में 1 प्लस में 10 स्क्वायर x हो जाएगा ना, अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो, है ना। अब आप देखेंगे कि सर ये हो जाएगा 10 की पावर 4x बराबर में 1 प्लस 10 स्क्वायर। अभी देखो कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में 10 स्क्वायर होता है ना। ये सब कन्वर्जन टाइप की प्रॉब्लम है। तो आपने यहाँ पर बोला कि सर इसका मतलब क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा हो गया। इसको लिख सकते हो आप sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x बराबर 1 अपॉन में cos स्क्वायर x। लिख सकते हो नहीं लिख सकते बताइए भाई, जो 10 है उसको लिख सकते हो sin अपॉन में cos, और sec को लिख सकते हो 1 अपॉन में cos स्क्वायर। अभी cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटेगा तो ये कट गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin की पावर 4x बराबर में cos स्क्वायर x हो गया। बोलो क्लियर है। और ये पावर 2 है, ये पावर 4 है, 2 पावर बची ना, तो sin की पावर 4x बराबर में क्या है cos स्क्वायर x है, यानी कि sin की पावर 4 की जगह आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x, और ये sin स्क्वायर x है। तो सर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो है वो 1 होता है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो होता है 1 होता है। क्लियर हो गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको भी समझना क्योंकि ये भी कन्वर्जन प्रॉब्लम है और थोड़े से अच्छे लेवल पे इसको माना जाता है, ठीक है। एक बार देखते हैं कितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन के आंसर को समझ के आंसर लगा सकते हैं। कहिए पढ़िए बस, sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 है। आपको कह रहा है cos की पावर 12, cos की पावर 10, cos की पावर 8, 6 माइनस 1। करिए बताइए बताइए। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल पहली क्लास भी आपको पढ़ाई है, दूसरी भी पढ़ाई है, तीसरी क्लास पढ़ा रहा हूं, तो आप रिवाइज करके नहीं आओगे तो ये आपका कॉल है। आपको अगर चीजें आपको फॉर्मूले क्लियर नहीं, आप पढ़ के नहीं आओगे तो दिक्कत बनेगी ना, तो आप पढ़ के आइए क्लास के अंदर, ठीक है। चलो शाबाश। अब यहां देखो सर, अगर मैं sin स्क्वायर को इधर ले आता हूं तो इसका मतलब sin x बराबर 1 माइनस में sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो जो sin x है 1 माइनस में sin स्क्वायर जो है वो cos स्क्वायर x के बराबर होगा। अब यहां पर एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या चीज, देखो अगर यहाँ cos की पावर 2 है तो यहाँ sin की पावर 1 है ना, है कि नहीं है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर cos की पावर 2 है तो यहाँ sin की पावर 1 है। अब इस चीज को समझो ध्यान से, इस चीज को समझो ध्यान से, आ गया भाई। देखो आपने देखा कि सर अगर ये sin x है, cos की पावर 2 है तो sin की पावर 1 है, तो यहाँ cos की पावर 12 की जगह आप लिख सकते हो sin की पावर 6, पावर आधी कर दो। यहाँ cos की पावर 10 है तो यहाँ sin की पावर 5 लिख दो। यहाँ cos की पावर 8 है तो यहाँ sin की पावर 4 कर दो। यहाँ cos की पावर 6 है तो यहाँ sin की पावर 3 कर दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, बताइए। देखो यहाँ पर अगर cos स्क्वायर है, पावर 2 है तो यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पावर 12 है तो पावर 6 होगी, पावर 10 है तो 5 होगी, 8 है तो 4 होगी, 6 है तो 3 होगी। अब आप देखिए सर ये जो पूरा फॉर्मेट है, क्या ये आपको दिख रहा है कि sin x प्लस sin स्क्वायर x का होल क्यूब है ये, भाई a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है आपको ये। आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं, अगर आप इसका क्यूब ओपन करेंगे तो a क्यूब, देखो ये रहा। आप इसका क्यूब ओपन करेंगे तो स्क्वायर का क्यूब यानी कि पावर 6 रही, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। देखो मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला होता है कि सर a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो ये वही फॉर्मूला तो बन रहा है ये वाला, बताइए क्लियर है। तो ये क्यूब के ऊपर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे सर sin x प्लस sin स्क्वायर x क्वेश्चन में कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा -1, तो 1 का क्यूब 1 -1, तो आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0 है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को 1 लगा रहे हैं, कोई 2 लगा रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं, हम इंप्रेशन देंगे कैसा लगा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ना, बताइए जी। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, करिए ध्यान से करो। देखो मैं टाइप वाइज क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके कि अगर गलती भी हुई तो गलती कैसे आपको सुधारनी है। करो चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन sec की फॉर्म में है और ये tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप इसी को दिमाग में रख लो कि सर जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये होता है। अब आप देखेंगे अगर आप इस 1 को इधर लेके आते हैं तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा -1, और इस माइनस को इधर ले आते तो sec थीटा हो गया। तो sec स्क्वायर थीटा -1 यहां से आप देखेंगे sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, बताइए। बोलो जी, इस रिलेशन को अपने दिमाग में देखो। अगर मैं 1 को इधर ले आऊं, अगर मैं 1 को इधर लाऊं तो sec स्क्वायर थीटा -1 और tan को इधर ले जाऊंगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब दोबारा से आपके पास कहानी क्या बन गई, कहानी ये बन गई कि सर sec थीटा जो है ना वो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर tan की पावर 6 है तो ये बनेगा sec की पावर 3, अगर यहाँ tan की पावर 10 है तो यहाँ sec की पावर 5 बनेगा, ये tan की पावर 8 है तो यहाँ sec की पावर 4 बनेगा, ये tan की पावर 12 है तो sec की पावर 6 बनेगा प्लस 4। अब यहाँ देखो सर यहाँ पर ना कहानी क्या है
कि ये क्यूब दिख रहा है लेकिन ये माइनस के अंदर बनेगा, तो ये जो आएगा वो आएगा sec थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 4, है ना। देखो अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब, ये रहा a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे b क्यूब, ये रहा माइनस b क्यूब, इसलिए sec थीटा में से sec स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे। अब दोबारा देखो भाई क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको दिया है sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा 1 है, तो अगर आप इसको लिखते हैं sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा तो ये माइनस 1 नहीं होगा, बताओ। सर ये sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा 1 है, तो अगर आप इसको आगे लेके आएंगे sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा तो ये माइनस 1 बनेगा। तो ये गलती आप लोग कर रहे हैं जो बच्चे 5 लगा रहे हैं, ये माइनस 1 का क्यूब है, ये माइनस 1 का क्यूब बनेगा, और माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 4, तो ये बात एग्जामिनर को पता होती है कि अगर आपने 1 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, और अगर आप 1 माइनस करोगे तो आंसर बनेगा 3, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये गलतियां आप लोग काफी बच्चे कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गलती समझ में आ गई अपनी, बताइए। ठीक है, चलिए तो 5 वालों का मामला गड़बड़ हो गया। देखो यही गलती आपको सुधारनी है एग्जाम में जाने से पहले, ये गलती आपको सुधारनी है भाई, ठीक है। ये बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चलिए शाबाश। बताओ भाई, अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सर हमें स्क्वायर करना है, पहले ना स्क्वायर करना है, तो अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 25 के स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 25 बटे में के स्क्वायर की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, सर जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपको दिखाई देगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, 25 के स्क्वायर में से माइनस करोगे तो 25 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे के स्क्वायर माइनस 1 बाय के स्क्वायर चाहिए, 25 ये भी रहा और 25 ये भी रहा, 25 कॉमन निकाल लिया, के स्क्वायर माइनस 1 बाय के स्क्वायर। अब ये बताओ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, देखो ये लिखा हुआ कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि यहाँ पर आपको है ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, तो ये माइनस 1 बनेगा। अब आपने बोला कि सर यहाँ पर माइनस 1 आ गया, अच्छा जो 25 है इसको मैं नीचे गया है, 25 को मैं नीचे गया है, ठीक है, 25 को मैं नीचे गया क्योंकि तो माइनस 1 बनेगा, तो यहाँ क्या रह गया के स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन के स्क्वायर। लेकिन आपको क्या आंसर निकालना है, आपको यहाँ पर 10 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर 10 से गुणा करता हूँ तो मुझे इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, अगर मैं इधर 10 से गुणा किया तो यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो ये माइनस का 2/5 आ गया, और माइनस के 2/5 का मतलब 0.4, तो माइनस का 0.4 बराबर में 10 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन के स्क्वायर। बोलो सी ऑप्शन क्लियर हो गया, बोलिए शाबाश। अब क्लियर हुआ सभी को, फटाफट से बताइएगा, एकदम मजेदार क्वेश्चन है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरा टारगेट यही है कि क्लासरूम में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो जाए, आप रिवीजन करके चीजों को समझ लीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं कराऊंगा कि आपको क्लास में खुश कर दूं और पेपर में तुम परेशान हो जाओ। मेरा टारगेट ये है कि क्लास में भी आपको चीजें मैक्सिमम समझ में आए, जो एक दो चीजें थोड़ी बहुत लूप होल में रह जाती हैं उसको रिवीजन करके आप समझे, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको भर भर के क्लास करा रहा हूं मैं, ठीक है। आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, अभी तो तीसरी क्लास है, मैं कम से कम भी 12 से 13 क्लास कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की आपको, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, लेकिन लगातार मेरे साथ जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप भी करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये देखो सेम क्वेश्चन है, आराम से करिए, सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे भी उसी तरीके का दिया हुआ है, निकालो, करो, करिए भाई। देखो क्वेश्चन के अंदर जो डाटा है ना उसको देख के रिलेशन समझ में आएगा। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 9x स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 9 कॉमन निकाल लिया, आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये 1 आएगा, तो ये 1 के अपॉन में 9 है, ये 1 अपॉन 9 हो गया, यहां रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको वैल्यू चाहिए वहां पर 6 की, तो यहाँ 6 चाहिए आपको, तो आप 6 से गुणा कर दो और 6 से यहाँ गुणा कर दो, तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको साइन और कॉस में करा दिया, सेक और टेन में करा दिया, तो कॉसेक और कॉट में भी आ सकता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो पैटर्न अगर एक बार समझ में आ गया ना कि करना क्या है, तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ये बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर बनेगा, फटाफट से बताओ।
बताओ बताओ बताओ। कॉट थीटा की वैल्यू √7 है, ठीक है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो सर क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना, इसके अलावा तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर जब हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जो कॉट थीटा है वो √7/1 है, यानी कि √7 आधार बटे में लंब। तो ये कितना बनेगा, √7 माइनस √7 प्लस 1 यानी कि √8 बनेगा। ये कितना बनेगा, √8 बनेगा। चलो अब आप देखो, सबसे पहले तो कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे में लंब। तो √8 आ गया। कॉसेक की वैल्यू √8/1, सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √8 और बेस हो जाएगा √7 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर यानी कि √8 का स्क्वायर प्लस में √8/√7 का स्क्वायर। ये बनेगी कहानी, पूरी वैल्यू लिखी है मैंने आपके यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा अब मेरी बात समझना, आप लोग कितने बच्चों ने ऐसे काम किया है भैया, आप बात समझो, ये मेथड आपको नहीं लगाना है। आपको जो पेपर में करना है वो क्या करना है, मैंने आपको समझाया हुआ है। देखो पेपर में जो आपको काम करना है ना भाई, वो ये वाला काम नहीं करना। अगर जिस बच्चे ने ट्रायंगल बना दिया, अगर जिस बच्चे ने ट्रायंगल बना दिया उसकी कहानी खराब हो जाएगी। जिसने अगर ऐसे काम कर लिया, जिसने अगर पेपर में ऐसे काम कर लिया, कहानी खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, कॉट, भाई कॉट का मतलब होता है cos थीटा बटे में sin थीटा, और ये हो जाएगा √7/1। तो अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा cosec थीटा, और cos को नीचे लिखेंगे ये हो जाएगा sec थीटा बराबर √7/1। बोलो याद आ गया, पहली क्लास का कंसेप्ट याद आया कि नहीं आया। कोई कंपोनेंट डिविडेंड नहीं लगाना। तो cosec थीटा की वैल्यू √7 और sec थीटा की वैल्यू 1। अब डालो √7 का स्क्वायर 7, भाई √7 का स्क्वायर 7 माइनस में 1 और 7 प्लस 1, सर 6/8, 2 से काटोगे 3/4, ये ऑप्शन। बोलो मजा आ गया। तो ये मैथ मैंने इसीलिए यहां पर आपको बताई थी कि आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पेपर में ये करना है। बोलो मजा आ गया, फटाफट से बताइए, बोलो भाई। चलो आई होप सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ये बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। cos थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप इस बात को समझे कि सर cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब थीटा आपके पास 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। बोलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बेसिकली अगर हम वैल्यूज के ऊपर काम करें, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अगर हमें याद होती है तो हम क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे cos थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा आपके पास 30 होता है। तो आप ये बात समझो कि मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर एंगल्स के ऊपर काम कराऊंगा, इसके ऊपर काम कराऊंगा, एंगल्स के ऊपर। तो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद है वो वैल्यू याद कर लीजिएगा, और जिनको वैल्यू याद नहीं है वो वैल्यू को मैं आपको लिखवाऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैंने इसलिए आपके सामने रखा है ताकि आप समझे कि cos थीटा की वैल्यू √3/2 है, थीटा 30 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू तो √3/2 है ही, ठीक है। तो ये बनेगा 1/3 और ये बनेगा 3/4। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को सीधा सीधा 1/4 ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है जी। बोलो क्लियर हो गया भाई, गलती मत करो, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको समझ लीजिएगा कि आपको कैसे काम करना है। चलो ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी। एंगल की जो टेबल वाली वैल्यू है वो मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, आज की क्लास में नहीं दूंगा। हिंट मैंने आपको दे दिया कि अगर आप चाहें तो अगली क्लास तक वैल्यू को याद कर सकते हैं, नहीं तो मैं कल की क्लास में आपको वैल्यूज वगैरह दे दूंगा, ठीक है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज मैं आपको दे दूंगा कल की क्लास में, आप चाहो तो कॉपी में भी लिख सकते हो, उसको कहीं भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। नहीं तो कल की क्लास में फिर मैं आपको वैल्यू लिखवाऊंगा। ये बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। बताइए, देखो यहाँ पर कहानी क्या है कि सर cosec थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू 3 है और आपको आंसर स्क्वायर में निकालना है। तो अगर मैं इधर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ कर दूं तो ये बनेगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab cosec थीटा इंटू sin थीटा बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये तो कटेगा। अब देखो cosec स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा होता है, और जो sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 2 बराबर 9 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना कि जो cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस में cot स्क्वायर होता है, sin स्क्वायर 1 माइनस में cos स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर जो हमें निकालना है cot स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर, ठीक है, ये x है ना एंगल, ये एंगल x है, बराबर कितना हो जाएगा 9, और ये बनेगा 1 और 1 2 और 2 4, है ना। देखो 1 प्लस 1 2 और 2 4, 4 तो जाके माइनस हो जाएगा, जो आंसर बनेगा क्या बनेगा 5 बनेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताइए इस क्वेश्चन को, है ना, एक बार इस क्वेश्चन को देखो। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या बनेगी बताइए।
चलो अब देखो यहाँ पर इसमें जैसे मान लो कि अगर पूरे क्वेश्चन लिखा 7 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर को मैं s स्क्वायर लिखता हूँ 3, cos की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, देखो sin स्क्वायर को मैं s लिखा हूँ भाई। ठीक है, cos की जगह में लिखा 1 माइनस में sin स्क्वायर। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 7 sin स्क्वायर प्लस में 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 माइनस में 3 sin स्क्वायर बराबर 4। 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर बराबर ये 4 माइनस में 3 कितना आ गया 1 आ गया। तो ये sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 4 है तो ये 1/4 आ गया, यानी कि sin की वैल्यू अंडर रूट में 1/4 मतलब 1/2। तो sin थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है कब होती है वैल्यू 1/2? जब थीटा आपका 30 डिग्री होता है, जब थीटा आपका क्या होता है 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री पर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? सभी बच्चे थंब प्रश्न देंगे एक बार मुझे, इतनी बात सभी को क्लियर? ठीक है, देखो 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, लास्ट के 2 मिनट में मैं आप लोगों को कुछ चीजें आपको एज होमवर्क देके जा रहा हूँ। ठीक है, और उनको आप लोग अगली क्लास यानी कल की क्लास तक आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 2 रिजल्ट याद रखने, एक होता है सर sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, ये 1 माइनस में 3 1 माइनस में 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होता है। और अगली बात अगर हम बात करें तो सर cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा जो है वो 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होता है। ये 2 रिजल्ट जो होंगे वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगर कल रिक्वायरमेंट होगी तो इन फॉर्मूले को मैं आपको प्रूव भी करा दूंगा। ठीक है, अगर कल इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो कल मैं इस फॉर्मूले को आपको प्रूव भी करा दूंगा, लेकिन आप इसको दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 जो होता है वो 1 माइनस में 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होता है, और cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 जो है वो 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होता है। इसके ऊपर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वो मैं कल आपको कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर डबल एंगल वाली जो प्रॉब्लम है, ये डबल एंगल वाले क्वेश्चन है। डबल एंगल फॉर्मूला, ये डबल एंगल फॉर्मूले वाली प्रॉब्लम है। तो ये 3 फॉर्मूले और आपको अपनी कॉपी में ध्यान रखने हैं, कल इनके ऊपर हम स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा या 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा या 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कल की क्लास के अंदर मैं आपको एक तो डबल एंगल वाले पे काम कराऊंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा आपके पास ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा इन पे मैं काम कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं इतना ही करता हूँ, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 3 में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम को कवर किया। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम को कवर किया, जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो कराए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे।